रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में काले बादल इस तरह उमड़ गुमड़ रहे थे जैसे धरती को निगल जाना चाहते हो। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते ही सीने में बर्फ जमती महसूस हो रही थी। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। बस कहीं कहीं टिमटिमाते लालटेन की रोशनी अंधेरे से जूझती नजर आ रही थी। देव शहर से देर रात गांव लौट रहा था। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन मन में उत्सुकता थी कि माँ से मिले महीनों हो गए थे। गांव तक पहुंचने का एक ही सीधा रास्ता था, वो जंगल जिसके बारे में बचपन से कहानियां सुनी थी। बचपन में माँ जब सोने से पहले कहानियां सुनाती थी तो अक्सर एक ही चेतावनी देती, बेटा रात ढलने के बाद उस जंगल से मत गुजरना, वहाँ आत्माएं भटकती हैं, वहाँ चुड़ैल रहती है और सिर कटा। देव हंस देता था। उसे लगता था ये सब सिर्फ डराने की बातें हैं, लेकिन आज उस जंगल से होकर गुजरना उसकी मजबूरी थी। बारिश शुरू हो चुकी थी। रास्ता कीचड़ से भर गया था। देव ने झोला कंधे पर कसकर टांगा और कदम तेज कर दिए। जैसे ही वो जंगल के किनारे पहुंचा, हवा का झोंका आया और अचानक मानो पूरा माहौल बदल गया। पेड़ों की डालियां अजीब ढंग से चरमराने लगी। जमीन पर सूखे पत्ते ऐसे हिलने लगे जैसे कोई अदृश्य पैर उनके ऊपर से गुजरा हो। देव का दिल धड़क उठा। उसने चारों तरफ देखा। सन्नाटा, लेकिन सन्नाटा भी कभी-कभी सबसे बड़ा शोर होता है, क्योंकि उसमें छुपे होते हैं अनकहे राज। देव ने अपने कदम बढ़ाए। जंगल का रास्ता लंबा था। बारिश की बूंदें उसके कंधे और बालों पर पड़ती, लेकिन असली ठंडक उसके भीतर घुस रही थी। एक अनजाना डर। अचानक उसके कानों में आवाज आई, कोई बहुत धीमी फुसफुसाहट। ऐसा लगा जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। दे दे दे। देव ठिठक गया। उसकी रीढ़ के हड्डी में सनसनी दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, बस घुप अंधेरा। उसने खुद को समझाया, शायद हवा की आवाज है, और आगे बढ़ गया। लेकिन वो आवाज फिर आई, इस बार और पास से। दे दे दे। देव की सांस अटक गई। उसने झटके से अपनी लालटेन ऊंची उठाई। लालटेन की पीली रोशनी अंधेरे को छूकर वापस लौट आई, और तभी उसने देखा पेड़ के नीचे सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक घिसट रहे थे। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा था, लेकिन उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। देव का गला सूख गया। उसके पैरों ने चलना बंद कर दिया। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आहट नहीं थी, मानो वो जमीन को छुए बिना तैर रही हो। देव कांपती आवाज में बोला, कौन हो तुम? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसका मुंह कान तक फटा हुआ था। जुबान लटक कर जमीन को छू रही थी। उसने भयानक हंसी छोड़ी। देव डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दूसरी दिशा से आवाज आई। इस बार वो आवाज इंसान की नहीं थी, वो थी किसी गहरी भारी गूंज की। मेरा सिर दे मुझे, मेरा सिर। देव ने डरते डरते लालटेन उस दिशा में घुमाई और उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां एक धड़ खड़ा था, लेकिन सिर धड़ के हाथ में था। खून से सना सिर, जिसकी आंखें भी जीवित थी। वो सिर देव को घूर रहा था और उसका मुंह बार बार खुल बंद हो रहा था। मेरा सिर सही जगह लगा दो। देव की चीख निकल गई। अब उसके सामने था, एक तरफ चुड़ैल और दूसरी तरफ सिर कटा। देव के हाथ से लालटेन कांप रही थी। उसकी पीली लौ कभी तेज होती, कभी बुझने लगती। सामने चुड़ैल, पीछे सिर कटा, और बीच में देव, जिसकी सांसें बेकाबू थीं। चुड़ैल की लाल आंखें देव को ऐसे घूर रही थी मानो वो पहले से ही उसका शिकार बन चुका हो। उसकी लंबी जुबान जमीन पर घिसट रही थी और हर कदम के साथ अजीब सी चिपचिपी आवाज कर रही थी। सिरकटा धीरे धीरे अपने धड़ से देव की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में लटकता सिर खून खून कराह रहा था। मेरा सिर सही जगह लगा दो, वरना तुझे मार डालूंगा। देव की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई।
उसके कानों में एक साथ चुड़ैल की हंसी और सिर कटा की गूंजती आवाज घुलने लगी। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैरों ने जैसे साथ छोड़ दिया था। अचानक चुड़ैल ने रुककर देव को आवाज दी, इधर आओ, मैं तुम्हें बचा लूंगी। सिरकटा तुझे नोच नोच कर खा जाएगा। देव अवाक रह गया। क्या सचमुच चुड़ैल उसे बचाना चाहती है या ये उसकी चाल है? देव ने सिरकटा की ओर देखा। वो धड़ अपने सिर को ऊपर उठाकर पागलों की तरह हिलाने लगा। सिर का मुंह चौड़ा खुला, उसमें नुकीले दांत चमक रहे थे। इस इंसान का खून मेरी प्यास बुझाएगा। देव की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने हिम्मत जुटाकर फुसफुसाया, हे भगवान, मुझे बचा लो। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी लालटेन बुझ गई। जंगल और भी गहरा अंधेरा हो गया। देव घबराकर पीछे हटा और अचानक किसी चीज से टकरा गया। उसने हाथ लगाकर महसूस किया, वो पेड़ नहीं था, वो किसी का शरीर था। उसने कांपते हुए लालटेन को दोबारा जलाया और उसकी रूह कांप गई। वो सिर कटा का धड़ था, जिसका सिर अब जमीन पर लुढ़कता हुआ देव के पैरों के पास आ गया। सिर ने आंखें घुमाई और फुसफुसाया, मेरा सिर मेरी जगह पर लगा दो। देव ने दहशत में जोर से ठोकर मारी। सिर जमीन पर लुढ़कता हुआ चुड़ैल के पैरों तक पहुंच गया। चुड़ैल ने उस सिर को उठाया और हंसी। अब देखो ये खेल। उसने सिर अपने दोनों हाथों से दबाकर इतना जोर लगाया कि उसकी आंखें बाहर निकलने लगी। सिरकटा का धड़ तड़पने लगा, जमीन पर लौटने लगा। देव ये नजारा देखता रहा। उसे लगा जैसे वो सपना देख रहा है, लेकिन ये हकीकत थी। अचानक चुड़ैल ने देव की ओर देखा। उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसने फुसफुसाया, अब तेरी बारी है। देव चीखता हुआ पीछे भागा। टहनियां उसके चेहरे पर लग रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। उसके कानों में पीछे से दोनों की चीखें गूंज रही थी, देव, एव, भाग मत, तेरा भाग्य यहीं खत्म होगा। देव भागता ही जा रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था जैसे सीने को फाड़कर बाहर आ जाएगा। हर कदम पर उसे लगता कोई अदृश्य हाथ उसकी पीठ पकड़ लेगा। जंगल का रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। पेड़ घने होते जा रहे थे। टहनियां आपस में उलझकर ऐसे रास्ता रोक रही थी मानो जानबूझकर देव को कैद करना चाहती हों। देव ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ भी नहीं था, लेकिन हवा में फुसफुसाहट थी, भागो मत, भागोगे तो और फंस जाओगे। देव ने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन आवाज उसके भीतर से आ रही थी। कुछ देर बाद उसे अचानक एहसास हुआ, वो वहीं घूम घूम कर उसी जगह आ रहा है। वो बड़ा बरगद का पेड़, उसे ये पेड़ पहले भी दिखा था। इसका मतलब वो गोल गोल घूम रहा था। देव घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। हे भगवान, ये हो क्या रहा है? उसी वक्त उसने देखा, बरगद के पेड़ के नीचे कोई बैठा है, काले कपड़ों में, सिर झुकाए। देव कांपते हुए पास गया। कौन हो? उस शख्स ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा खून से सना था और आंखें खाली, बिना पुतली के। उसने फटी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जंगल इंसानों का नहीं। देव का गला सूख गया। उसने हकलाकर पूछा, तुम कौन हो? वो आदमी धीरे धीरे हंसा। उसके दांत खून से लाल थे। मैं एक और शिकार हूँ। इतना कहते ही उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों से खून टपकने लगा। मुंह इतना चौड़ा हो गया कि पूरा सिर निगल सके। वो देव की ओर झपटा। देव ने डर के मारे पीछे छलांग लगाई और जोर से चिल्लाया। उसी वक्त आसमान में बिजली कड़की। बिजली की रोशनी में देव ने देखा, वो आदमी गायब था, लेकिन उसकी जगह पेड़ की डाल पर चुड़ैल बैठी थी। उसके होंठों पर शिकार की प्यास थी। उसने फुसफुसा कर कहा, देव, तुझे मेरी गोद में आना ही होगा। देव के पैर कांपने लगे। उसने हिम्मत जुटाई और जंगल की पगडंडी पकड़ ली, लेकिन अब हर जगह उसे वही चेहरा दिखाई देने लगा, पेड़ों की छालों में, कीचड़ में, यहाँ तक कि अपने ही साए में। देव ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसके हाथ किसी अजीब चीज से टकराए। उसने कांपते हाथों से मिट्टी हटाई और उसकी रूह कांप गई।
वहां दबा हुआ था एक छोटा सा कंकाल, किसी बच्चे का। उसके बगल में और भी छोटे कंकाल पड़े थे। उनकी हड्डियों पर गहरे नाखूनों के निशान थे, मानो किसी ने उन्हें नोच नोच कर मारा हो। देव की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने खुद को संभाला और पीछे हट गया, लेकिन तभी वो छोटे कंकाल अपने आप हिलने लगे। उनकी खोखली आंखों से हरी रोशनी चमकने लगी। वो धीरे धीरे देव की ओर रेंगने लगे। देव ने जोर से चीख मारी। उसकी चीख सुनकर सिरकटा प्रकट हो गया। उसका धड़ हाँफ रहा था, हाथ में सिर लटक रहा था। उसने कहा, ये सब मेरे बच्चे हैं, चुड़ैल ने मुझसे छीन लिए, अब तू भी उनका हिस्सा बनेगा। देव जमीन पर रेंगता हुआ पीछे हट रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? देव बच्चों की हड्डियों से घिरा हुआ था। उनकी खोखली आंखों से हरी रोशनी टपक रही थी, मानो उसमें सदियों की नफरत और भूख भरी हो। देव का शरीर कांप रहा था। वो उनसे बचने के लिए पीछे सरक रहा था, लेकिन पीछे सिरकटा खड़ा था, अपना खून से सना सिर हाथ में लिए। उसने गरजती आवाज में कहा, भागकर कहाँ जाओगे? ये जंगल तुझे नहीं छोड़ेगा। देव ने कांपते हुए पूछा, आखिर तुम लोग हो कौन? मुझसे क्या चाहते हो? सिरकटा का चेहरा अचानक दर्द से भर गया। उसने अपना सिर जमीन पर रखा और धीरे धीरे कहा, हम भी कभी इंसान थे, इस गांव के, लेकिन लालच और पाप ने हमें शाप में बदल दिया। देव की आंखें चौड़ी हो गई। उसने सिरकटा की बात ध्यान से सुनी। सिरकटा ने कहानी सुनानी शुरू की। सदियों पहले इस जंगल के किनारे एक औरत रहती थी। नाम था मालिनी। वो साधारण औरत नहीं थी, काली शक्तियों की साधिका थी। गांव वाले उससे डरते थे, लेकिन जब भी किसी को बीमारी होती या संतान नहीं होती, तो वही उसकी आखिरी उम्मीद होती। मैं उस समय गांव का प्रधान था। मैंने ही मालिनी से सौदा किया था, गांव की समृद्धि के लिए, फसलों की भरपूर उपज के लिए और अपने वंश के लिए। देव ने धीरे से कहा, तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ? सिरकटा की आंखें नम हो गई। हाँ, मैंने पाप किया। मालिनी ने वादा किया था कि गांव अमीर बनेगा, लेकिन बदले में उसने कहा, हर साल एक नवजात बच्चा उसे बलि में देना होगा। पहले साल जब मैंने अपने गांव के बच्चे की बलि दी, फसल सचमुच भरपूर आई। गांव वाले खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी खुशियों की कीमत मैंने मासूम की जान देकर चुकाई थी। देव का दिल दहल गया। उसने चारों ओर देखा। वो छोटे कंकाल जो रेंग रहे थे, शायद वही बलि के शिकार थे। सिरकटा ने सिर झुकाया। साल दर साल बलि होती रही और मालिनी और शक्तिशाली होती गई। लेकिन एक दिन मैंने विद्रोह किया। मैंने सोचा, अब और मासूमों का खून नहीं बहने दूंगा। मैंने मालिनी को मारने की कोशिश की, उसकी साधना तोड़ दी। उसके काले मंत्रों को रोकने के लिए मैंने उसका सिर काट डाला। तो देव हैरानी से बोला, तो तुम ही सिरकटा बने? सिरकटा की आंखें खून से भर गईं। हाँ, क्योंकि मरने से पहले मालिनी ने मुझे शाप दिया। उसने कहा, तूने मेरा सिर छीना है, अब तू भी अधूरा रहेगा। तेरा धड़ और सिर कभी एक न होंगे। उस दिन से मैं सिरकटा बन गया और मालिनी चुड़ैल। हम दोनों इस जंगल में बंधे रह गए। ना मैं मर सकता हूँ, न वो। देव के होंठ कांप रहे थे। उसके दिल में डर और दया एक साथ उमड़ रहे थे। उसने धीरे से कहा, लेकिन तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? सिरकटा की आवाज गूंज उठी, क्योंकि अब तू इस श्राप का हिस्सा बन चुका है। जो भी इंसान इस जंगल में आता है, वो चुड़ैल की भूख या मेरे श्राप का शिकार बनता है। भागने का कोई रास्ता नहीं। तभी अचानक हवा और तेज हो गई। पेड़ झूमने लगे। औरत की हंसी गूंज उठी। मालिनी यानी चुड़ैल देव के सामने आ गई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी। उसने लंबा हाथ बढ़ाकर देव की ठोड़ी पकड़ ली। तो अब तुझे सच्चाई पता चल गई। उसने जहर भरी हंसी छोड़ी। बहुत अच्छा, क्योंकि अब तू भी मेरी शक्ति का हिस्सा बनेगा। देव ने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल ने कान के पास फुसफुसाया, अब तेरे लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो तू मेरी गोद में आएगा या सिरकटा की तलवार पर मरेगा।
देव की आंखों में आंसू भर आए। उसका दिल कह रहा था ये जंगल उसकी कब्र बनने वाला है। देव चुड़ैल की पकड़ में जकड़ा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं। दिल इतनी तेज धड़क रहा था मानो छाती फाड़कर बाहर गिर जाएगा। सिरकटा अपने धड़ से पास आता जा रहा था, हाथ में खून से सना तलवार जैसा हड्डी का टुकड़ा लिए। चुड़ैल ने फुसफुसाकर कहा, तेरी आत्मा मेरे मंत्रों को और मजबूत करेगी। आज से तू भी इस जंगल का हिस्सा बन जाएगा। देव ने कांपते हुए कहा, भगवान मुझे बचा लो। अचानक देव की जेब से कुछ गिरा। वो था तांबे का सिक्का। देव को याद आया, उसकी माँ ने जाते वक्त कहा था, बेटा ये सिक्का तेरी रक्षा करेगा। सिक्का जमीन पर गिरते ही तेज चमकने लगा। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि चुड़ैल और सिरकटा दोनों कराह उठे। चुड़ैल चीखते हुए पीछे हट गई। उसका चेहरा पिघलने लगा। उसकी आंखें जलकर राख हो गई। वो दर्द में तड़प रही थी। सिरकटा जमीन पर गिर पड़ा। उसका धड़ और सिर कांपने लगे। उसने देव की ओर देखा और भारी आवाज में कहा, वो सिक्का श्राप तोड़ सकता है। उसे मेरे सिर और धड़ के बीच रख दे। देव हिचकिचाया, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने कांपते हाथों से तांबे का सिक्का सिर और धड़ के बीच रख दिया। जैसे ही सिक्का छुआ, एक भयानक चीख जंगल में गूंज उठी। सिरकटा का शरीर कांपने लगा। उसका धड़ और सिर धीरे धीरे एक होने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सालों बाद मैं आजाद हुआ। उसने देव को देखा और कहा, धन्यवाद। लेकिन अब? देव घबराकर बोला, अब क्या? सिरकटा ने धीमी हंसी छोड़ी, अब इस जंगल को नया रखवाला चाहिए, और वो है तू। देव की आंखें चौड़ी रह गईं। उसने पीछे देखा। चुड़ैल राख में बदल चुकी थी, लेकिन उसकी राख से काली धुंध उठकर देव की तरफ बढ़ने लगी। देव चीखा, नहीं! लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। काली धुंध उसके शरीर में समा गई। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसके चेहरे पर दर्द फैल गया। सिरकटा मुस्कुराया, अब तू इस जंगल का नया श्राप है। अब से जो भी इंसान यहाँ आएगा, उसका शिकार तुझे करना होगा। देव की चीख गूंजती रही। जंगल की हवा थम गई और अचानक सब शांत हो गया। कुछ दिनों बाद गांव के लोग बातें कर रहे थे। सुना है देव लौट कर नहीं आया। हाँ, शायद जंगल में चुड़ैल ने पकड़ लिया। अब तो उस जंगल से कोई नहीं गुजरता। गांव के बच्चे डरते हुए बरगद के पेड़ की ओर इशारा करते, कहते, रात को वहां से किसी आदमी की चीख आती है और लाल आंखें पेड़ों के बीच चमकती हैं। गांव के बुजुर्ग धीरे से फुसफुसाते, अब वहां नया रखवाला है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सिरकटा और चुड़ैल की। क्या सचमुच देव नया श्राप बन गया, या फिर ये सब सिर्फ एक डरावना भ्रम था? शायद ये राज हमेशा अंधेरे में छुपा रहेगा। मेरा नाम श्रेया है और आप सुन रहे थे कहानी ऑडियो पर एक और डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम मिलेंगे और भी डरावने किस्सों के साथ।